पूर्णिमा का दिन यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा इस बार कल के दिन है, जो कि 14 जून को पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही होती है या फिर काफ़ी लंबे समय से उनके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन होता है, अगर इस दिन खास क्रियाओं को कर लिया जाए तो इससे तुरंत ही दुर्भाग्य पलट जाता है। क्योंकि कुछ दिन ऐसे खास होते हैं, कुछ तिथि ऐसी खास होती हैं जिन पर अवश्य ही कुछ विशेष चीज़ों को करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन कौन सी खास चीज़ों को करने से अलग अलग कौन कौन से लाभ की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खास करके ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ ऐसे खास प्रयोग जो केवल पूर्णिमा पर ही किए जाते हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। खास करके अगर आप धन आकर्षण करना चाहते हैं और काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है तो आपको इस दिन का जरूर ही लाभ उठाना है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ज्येष्ठ पूर्णिमा होती है वह सबसे खास इसीलिए होती है क्योंकि इस दिन गंगा स्नान काफ़ी ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण बताया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से जो बुरे कर्म होते हैं वह बिल्कुल ही मिट जाते हैं, बल्कि इस दिन कुछ खास साधनाएं भी की जाती हैं। खास करके चंद्र ग्रह से जुड़ी हुई जो साधनाएं होती हैं, जिन लोगों के मन में दिमाग में हमेशा ही 24 घंटे ही कुछ ना कुछ ख्याल चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल और विचार इस प्रकार से चलते रहते हैं कि वे रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ उनके मन में ईर्ष्या चलती ही रहती है और ये अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि उनके जीवन में जो उनकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति है वह बिल्कुल खराब है। जिस व्यक्ति का चंद्र ग्रह खराब होता है ऐसे में उसका मन बिल्कुल ही उसके काबू में नहीं होता है, और जिस व्यक्ति का मन उसके काबू में नहीं होता है ऐसे में दुर्भाग्य उसके पीछे ही लगा रहता है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको काफ़ी बार बताया है कि इंसान के आसपास एक ऑरा होता है जो उसके 7 तत्वों से जुड़ा हुआ होता है और यही 7 तत्व उसके शरीर में विराजमान होते हैं, जैसा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस प्रकार के 7 चक्र इंसान के शरीर में अंदर ही होते हैं और वही बस बाहर की ओर ऑरा बनाते हैं और उसी से उसके जीवन में सारी चीज़ें आकर्षित होने लग जाती हैं। यानी कि जैसा उसका मन होता है वही चीज़ें उसके जीवन में होने लग जाती हैं। खास करके ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि जिस व्यक्ति का चंद्र ग्रह खराब है, मन खराब है, तो ऐसा व्यक्ति धन आकर्षण कर ही नहीं पाता है। वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति का मन बलवान होता है तो ऐसा व्यक्ति धन आकर्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा खास और विशेष होता है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है, जैसे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन कल के दिन है तो आपको केवल इतना करना है कि एक शीशे की बोतल में पानी भरकर ज्येष्ठ पूर्णिमा के चांद में इस पानी को आपको रख देना है और उसके बाद इस पानी को स्वयं ही पीना है, क्योंकि इससे ज्येष्ठ पूर्णिमा के जो चांद है उसका सीधा प्रभाव पानी में समा जाता है। पानी की अपनी ही एक अलग मेमोरी होती है, इसके बारे में भी काफ़ी बार हमने आपको बताया है। और जब आप इस पानी को ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तो इससे चंद्र ग्रह आपका बलवान बन जाता है, जिससे मन की स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा बलवान हो जाती है। काफ़ी लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ से दुखी ही रहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मन जो होता है वह दुख से चंचल हो जाता है, भयभीत हो जाता है और विचलित होने लग जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति का चंद्र ग्रह बलवान है, खास करके जिस व्यक्ति के पितृ बलवान होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का चंद्र ग्रह भी बलवान होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने भी कष्ट ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे कोई रोक नहीं पाता है। और चंद्र ग्रह यानी कि मन उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा बलवान होता है जो लोग भगवान शिव के भक्त होते हैं। तो दोस्तों अगर ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चावल, दूध, दही या सफ़ेद मोती, इनमें से कोई भी चीज़ शिवलिंग पर शिव मंदिर में जाकर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अगर चढ़ाई जाती है तो इससे बहुत ही तेज़ी से सम्मोहन और आकर्षण उस व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाता है। मन तो उसका बलवान होता ही है और उस व्यक्ति के पास एक ऐसी गजब की शक्ति आने लग जाती है कि वह जिससे भी बात करता है तो सामने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ने लग जाता है, जिससे सामने वाला उसके सम्मोहन में, आकर्षण में आने लग जाता है। इसी के साथ एक खास प्रयोग आपको ये करना है कि 10 रुपये का सिक्का आपको अपने ऊपर से लेकर 21 बार उतार लेना है और इस सिक्के को किसी भी लोटे में डालकर पानी भरकर चांद में रख देना है। यानी कि जो ज्येष्ठ पूर्णिमा का चांद होता है वहाँ पर बिल्कुल खुला रख देना है और उसके बाद अगले दिन इस पानी को ले जाकर
किसी भी बरगद वृक्ष में आपको चढ़ा देना है। आप ये जान लें कि जैसे ही इस प्रयोग को करते हैं तो इससे तुरंत ही आपका विस्तार बढ़ने लग जाता है। जो ब्लॉकेज या जो रुकावट जीवन में हुई होती है वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार बरगद का वृक्ष होता है उसके जो विस्तार होता है वह बिल्कुल भी रुकता नहीं है, थमता नहीं है। जहाँ पर भी होता है बिल्कुल बढ़ता ही चला जाता है, बल्कि उसकी जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी में अंदर बहुत ही ज़्यादा दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। और केवल बरगद वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जिसका विस्तार कभी भी नहीं थमता है। तो इसी प्रकार अगर ज्येष्ठ पूर्णिमा पर इस खास प्रयोग को आप कर लेते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो 10 रुपये का सिक्का आप अपने ऊपर से उतारेंगे, यह सिक्का आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास बिल्कुल चढ़ाकर आ जाना है। जल आप पेड़ पर चढ़ा सकते हैं, और जितने भी घर के लोग हैं जो अलग अलग परेशान रहते हैं, खास करके अगर घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा अधिक होता हो, तो इस प्रयोग को करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो घर हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा गृह कलेश किसी ना किसी बात पर हमेशा ही होता रहता है। तो दोस्तों आपको बता दें, घर में अगर गृह कलेश होता है तो इससे माता लक्ष्मी बिल्कुल रुष्ट हो जाती है, उस घर में हमेशा ही धन की परेशानी बनने लग जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। तो इस प्रकार जब घर में बहुत ही ज़्यादा गृह कलेश बढ़ने लग जाए तो जो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर यह प्रयोग हमने आपको बताया है, इसे आप अवश्य ही कर लिया करें। इससे जो गृह कलेश होता है वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है और धन आकर्षण जीवन में बढ़ता ही चला जाता है। तो कल का दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है, इसका शुभ मुहूर्त भी आप नोट कर लें। आज से ही रात से शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है, यानी कि जो ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि है वह आज से 13 जून से रात 9 बजे से शुरू हो जाएगा और 14 जून शाम 5 बजे तक यह रहने वाला है। तो बस इसी दौरान खास चीजें आपको करनी है। विशेषकर अगर आपकी कोई मनोकामना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 1 लाख जाप ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अगर आप करते हैं तो इससे तुरंत ही हर मनोकामना निश्चित ही पूरी हो जाती है। अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। आने वाले वीडियोस में निश्चित ही उन समस्याओं के बारे में बताया जाएगा। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।